गुरु प्यारी सत्संगत जी, प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। प्यारी सत्संगत जी, आज का टॉपिक है ए इंसान किसी भी पल को वृथा नहीं गंवाना तू। प्यारी सत्संगत जी, हर एक पल अनमोल है और हर वो पल बहुत ही सुंदर है जब इस निरंकार की याद आती है। जिस वक्त हम भगवान को याद करते हैं, प्रभु की याद में रहते हैं, एक आनंद वाली अवस्था में रहते हैं, तो वो पल सबसे सुंदर है, सबसे अनमोल है। संत महात्मा, वली, पीर, पैगंबर जब भी इनके संपर्क में हम आते हैं तो ये हमें यही बात बताते हैं कि हर एक पल की कीमत कर लो। इस पल को भक्ति में लगा दो, भगवान की याद में लगा दो। लेखे में वही घड़ी जब साहिब आवे याद, कि अगर ये साहिब, ये मालिक हमें याद है तो फिर वो पल सुहाना है, वो पल सुंदर है। ऐ इंसान किसी भी पल को व्यर्था नहीं गंवाना तू, परमारथ सेवा सुमरन और सत्संग में लगाना तू। वो पल भी है बीत गया, अब ये पल भी तो जाएगा। इस पल को यूं गवा दिया तो बाद में तू पछताएगा। एक एक पल की कीमत कितनी, क्या तुझको एहसास है? कह हरदेव अमूल्य भाई जो पल तेरे पास है। बाबा हरदेव सिंह महाराज जी हमें समझाते हैं शंभु हरदेव वाणी संख्या 63 में कि ये अमूल्य पल है। जो पल है ना, ये बहुत ही अमूल्य है, तो इसकी हम कीमत करें, इसकी वैल्यू, क्योंकि ये अनमोल है। और अगर हम इसकी वैल्यू करते हैं, इसकी कीमत करते हैं, तब तो ठीक है। लेकिन अगर हमने इस वक्त को बेकार में ही गंवा दिया, मिथ्या की बातों में, फालतू की बातों में हमने इसको गंवा दिया, तो फिर कोई मतलब नहीं। तो परमात्मा की याद में हर पल को बिताना है। जितना ज्यादा हो सके हमने परमात्मा की याद करना है, हर श्वास करना है, हर पल करना है। लेकिन ये माया बहुत प्रबल है, हम हर पल परमात्मा को याद नहीं कर पाते हैं। अपने काम धंधों में ही उलझे रहते हैं, घर परिवार में ही उलझे रहते हैं। झूठे जो नाते रिश्तेदारियां हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, यार हैं, इसी में हम उलझे रहते हैं और परमात्मा को भूल जाते हैं। सदगुरु हमें समझाते हैं कि ऐ इंसान किसी भी पल को वृथा नहीं गंवाना तू। हे मनुष्य, हे मानव, एक पल भी बेकार ना जाए, इस बात का तू ध्यान रख, इसका ख्याल रख। परमार्थ सेवा सिमरन और सत्संग में लगाना तू। ये जो पल है, इसे परोपकार में, परमार्थ में लगाओ, भक्ति में लगाओ, सेवा करने में लगा दो, सत्संग करने में लगाओ, सिमरन करने में लगाओ, नेक काम में लगाओ। हर पल को, जो ये पल अनमोल पल हमें मिला है, इसको नेकी में लगाओ, क्योंकि ये टाइम गुजर रहा है, हर पल बीत रहा है। तो जो पिछला पल, वो पल तो गया, बीत गया। अब ये जो पल गुजर रहा है, वर्तमान है, ये भी तो जाएगा। क्योंकि वक्त रुकता नहीं है, वक्त किसी के लिए कभी ठहरता नहीं है। वक्त का काम है चलना, तो वक्त के साथ चलो। और वक्त के साथ कौन चलता है? भक्त चलता है, क्योंकि वो भगवान के साथ चलता है। काल और अकाल, तो जो अकाल पुरुष निरंकार का साथ करता है, वही इस काल के साथ चल सकता है। क्योंकि अगर हम काल के साथ चलेंगे तो काल के चपेट में आ जाएंगे। अगर हम अकाल के साथ में हैं, क्योंकि अकाल पुरुष निरंकार जो इसके साथ रहता है, इसकी भक्ति करता है, वो फिर बचा रहता है। वरना ये काल की चक्की में सब पिस जाते हैं। काल किसी को छोड़ता नहीं है। इस पल को यूं गवा दिया, अगर बेकार की बातों में ये पल जो वर्तमान हमारा चला गया, तो बाद में केवल पछताना पड़ेगा। तो हर पल की हमने वैल्यू करना है, कीमत करना है, प्रभु के एहसास में जीना है, परमात्मा की याद में जीना है। एक एक पल की कीमत कितनी, क्या तुझको एहसास है? बाबा जी हमें कह रहे हैं, समझा रहे हैं, क्या ये जो पल बीत रहा है, इसकी हमने वैल्यू रखी, इसकी कीमत रखी? क्या हमें एहसास है कि कितना अनमोल पल है? क्योंकि ये पल दोबारा नहीं आएगा, जिंदगी मिलेगी ना दोबारा।
ये जो वर्तमान है इसको ठीक करो, वर्तमान को सही करो, प्रभु की भक्ति में लगाओ, सेवा करो, सत्संग करो, सिमरन करो, तभी जो आने वाला पल ठीक होगा। अगर ये पल बिगड़ जाएगा, इस पल हमने भक्ति नहीं की, भगवान को याद नहीं किया, तो फिर आने वाला पल भी बिगड़ जाएगा। तो हमने अपनी सोच को, इस मन को, इस मन की तार को हर पल हमेशा इस दाता निरंकार के साथ जोड़े ही रखना है। एक पल भी दाता तू ना बिसरे। भक्त हमेशा ये अरदास करते हैं कि दातार एक पल भी तू ना बिसरे, तेरी याद बनी रहे, तेरा ध्यान हो हर पल, कृपा करना, क्योंकि तेरी कृपा से ही तू याद आता है। क्योंकि माया तो बहुत प्रबल है और हम तो मायावी जीव हैं, तुच्छ बुद्धि हैं, हम तो इस माया में ही खो जाते हैं, हम माया में ही रंग जाते हैं। तो हे प्रभु कृपा करना कि इस माया के रंग में ना रंगने देना, अपने ही रंग में रंग लो सांवरिया। हे प्रभु अपने ही रंग में रंग लो, वो मेरे सतगुरु सांवरिया, भक्ति के रंग में रंग दो पिया। भक्त अरदास करते हैं, इस मेरे मन को मंदिर बना दो, मन मंदिर में प्रभु आके बैठ जाओ, अपना एहसास दो, अपनी याद दो, कृपा करो कि हम हर पल आपके एहसास में जिए, आपकी याद में जिए, एक पल भी हम आपको ना भूलें। तो सच्चे दिल से जो भक्त अरदास करते हैं ना, तो भगवान उनकी अरदास को सुनते हैं, उनकी करुण पुकार को सुनते हैं। भगवान दयावान है, कृपा निधान, करुणा के सिंधु हैं, दीन दयाल हैं। ये कृपा करते हैं, हर पल कृपा करते हैं अपने भक्तों पे। जब सच्चे दिल से हम भगवान को याद करते हैं, और जो सच्चे दिल से भगवान को याद करते हैं, उन पर निरंतर कृपा बरसती ही रहती है। क्योंकि भगवान भाव के भूखे हैं, भोले भाव मिले रघुराई। भगवान को प्रेम और भाव प्यारा है। निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहि के पक्षल क्षुद्र न भावा। उसका मन साफ सुंदर है, सुथरा है ना, तो वही भगवान को प्राप्त करता है। क्योंकि भगवान हमारे दिल को देखते हैं, हमारे हृदय के शुद्ध भाव को देखते हैं। भगवान को हमारे भाव से मतलब है, भगवान भाव के भूखे हैं। बाकी हम संसारी दुनियावी दौलत, प्रॉपर्टी, भौतिक सुख सुविधाएं कितनी हमारे पास, हम कितने इंटेलिजेंट है, चालाक चतुर है, होशियार है, कौन सी पोस्ट में है, किस ओहदे में है, ये सब भगवान नहीं देखते। भगवान तो देखते हैं भाव। भगवान भावनाओं के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं। राम ही केवल प्रेम पियारा, जान ले सोई जानन हारा। क्योंकि प्रेम से भगवान प्रकट होते हैं। जिन्हें प्रेम कियो तिन तो पायो, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। कि प्रभु प्रेम से प्रकट होते हैं। परमात्मा तो हर जगह है, लेकिन जहां पर भाव है, प्रेम है, वही भगवान प्रकट होते हैं। तो भगवान के साथ में हमने अपनी भावनाओं को जोड़ना है और हर पल को इस भाव के साथ जीना है। प्रभु भक्ति के भाव में, प्रेमा भक्ति, हर पल हमने प्रेमा भक्ति में ही रहना है। क्योंकि अगर हमने एक पल भी भगवान को बुलाया तो फिर हम प्रॉब्लम में आएंगे। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सिमरन भजन न हुई। तो प्रॉब्लम परेशानी तो वही है जहां ये भगवान याद नहीं आता। लेकिन जब भगवान की याद है तो मुसीबत आ नहीं सकती। जहां गुणगान तेरा है, वो घर जन्नत से बढ़िया है जहां तेरा बसेरा है। गुरु को आगे रखना है, गुरु की बात को, गुरु की सोच विचार को दिल दिमाग जेहन में रखना है। गुरु को आगे राखे चली आज्ञा माही, कहे कबीर तिस जन को तीन लोक भय नहीं। जो गुरु की बात को मान लेते हैं, गुरु के वचन पे चलते हैं, तो वो निर्भय होते हैं। वो निर्भय नगरी निरंकार में रहते हैं। तो गुरु का वचन निरंकार है। गुरु वचन है ज्ञान गुरु का, निरंकार है इसका नाम। मान के आप तरे को उतारे, यमराज भी करे सलाम। इच्छा माने निरंकार की
सतगुरु पर विश्वास करे, कहे अवतार सदा हो सुख के देवलोक में वास करे। तो फिर भक्त का बसा भगवान में हो जाता है। भक्त हर पल भगवान में ही रहते हैं और हर पल को सुंदर बना देते हैं। लेकिन में वही घड़ी जब साहिब आवे याद। इसीलिए नानक देव जी ने कहा कि तजो सब भ्रम, भजो पार ब्रह्म, कहे नानक अटल यही धर्म। सबसे बड़ा धर्म, अटल धर्म सत्य यही है। सत्य अटल है, अटल रहेगा। सत्य कभी ना टल सकता। सत्य के आगे कभी झूठ का जोर नहीं चल सकता। सत्यम शिवम सुंदरम सत्यमेव जयते। सत्य ही ये ईश्वर निरंकार है, सत्य ही शिव है, सत्य ही सदगुरु है। तो हर पल इस सत्य के साथ जीना है। झूठ से नाता तोड़ना है। इस भ्रम से निजात तभी मिलेगी जब हम सत्य को जीवन में अपनाएंगे। ब्रह्म निराकार के साथ जुड़ते हैं। ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्म की समाप्ति। तो इस ब्रह्म निरंकार के साथ एकाकार होना पड़ेगा। परमात्मा के साथ रहना पड़ेगा। हर पल, हर घड़ी, हर काम को करते हुए जहां भी जाते हैं, हर जगह परमात्मा है। ऐसी कोई जगह नहीं जहां परमात्मा नहीं है। परमात्मा हर जगह सर्वव्यापी है। अलख निरंजन है ये। अजन्मा है, अजर, अमर, अविनाशी है, सर्वव्यापी। परमात्मा हर जगह है। तो हम जहां भी जाते हैं परमात्मा के एहसास में जिए, परमात्मा के एहसास में रहें। हर काम को करते हुए इसका आधार लें। हर पल पल इसका आधार लें। निरंकार का ले आधार जीवन हो गुरुमत अनुसार। जब इस निरंकार का आधार लेकर हम चलते हैं तो फिर जीवन की गाड़ी सही दिशा में चलती है। मन सही काम करता है। लेकिन अगर हम इस निरंकार को भूल जाते हैं ना, तो भारी मुसीबत आती है। परमात्मा को भूलते ही प्रॉब्लम आती है। इसीलिए कहा जाता है कि हर पल, हर घड़ी तू ही निरंकार करो, हर पल इसको याद करो। जी भर पी लो इस अमृत को, तन स्वस्थ करो, दिल शाद करो। दिल दिमाग चेहन में केवल और केवल निरंकार हो। बाकी मिथ्या सोच, बेकार की सोच से बाहर उठना है। बंदे का है वृथा सोच में अपना समय गंवाता है। याद हरि को पल पल कर ले काम, यही बस आता है। जिसकी आज्ञा निज दिन चलती सूरज धरती पानी पर। जिसकी आज्ञा निज दिन चलती दुनिया के हर प्राणी पर। जिसकी आज्ञा बिना जगत में पत्ता भी नहीं हिल सकता। जिसकी आज्ञा बिना जगत में एक तिल भी नहीं मिल सकता। जो ये कुल मखलूक बना के आप ही इसको पाल रहा। जो ये कुल परपंच रचा के सारा खेल संभाल रहा। तेरी चिंता यही करेगा, नाम इसी का ध्याएगा। कहे अवतार गुरु से मिलकर इसके ही गुण गाएगा। हर पल पल इसके ही गुण गाना है। हर श्वास में इसका सिमरन करना है। श्वास श्वास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंत। हमेशा इसके चिंतन में रहना है। चाह गई, चिंता गई, मन बाबे परवाह। जिसको कुछ नहीं चाहिए सोई जन शहंशाह। जो कुछ नहीं के साथ जुड़ता है वही शहंशाह है। और कुछ नहीं तो ये निरंकार है। जो कुछ नहीं है यही तो सब कुछ है। ये खालिक है। तू मालिक, तू खालिक मेरा। ये खालिक है। खाली जगह ही निरंकार है। इसीलिए इसको खालिक और मालिक कहा जाता है। इसे काली, महाकाली, महाकाल कहा जाता है। तू मालिक, तू खालिक मेरा, तुझ आगे अरदास करूं। तन मन धन सब तेरी माया, अर्पण सारी रास करूं। तू ही माता पिता है सबका, बच्चे बाले तेरे हैं। तेरी दया दृष्टि है तो घर सुखों के डेरे हैं। अंत न तेरा जाने कोई, तेरा रूप न्यारा है। तू ऊंचा है सबसे ऊंचा, तेरा एक सहारा है। अपनी हद और अपनी हालत तुमसे रोशन सारी है। अवतार दास तेरे दासों का चरणों पर बलिहारी। कि तू सब कुछ करने वाला है। जीवन में जो हो रहा है तू ही कर रहा है। तेरी कृपा के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते दाता। जो कुछ कर रहा है तू कर रहा है। तो कृपा करना मालिक कि हम तेरी भक्ति करते रहें। अंतिम श्वास तक तेरी भक्ति करते रहें। सेवा सत्संग सिमरन करते रहें, नेकी करते रहें, परोपकार करते रहें, भलाई करते रहें। यही अरदास, यही प्रार्थना
लगातार आपके चरणों में है। हर पल पल आपके एहसास में जिए, आपका ध्यान हो, चित्त में आप रहो, केवल और केवल आप रहो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण मैनू बख्श लो। गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार से बोलिए धन निरंकार जी